नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आज की कुछ खास खबरें देखते हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने VVGRAMG विधेयक के विरोध में बड़ा एक हल्ला बोल शुरू कर दिया है। मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर मोर्चा खोलते हुए सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस आंदोलन की जानकारी पहले ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट द्वारा दी जा चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को कमजोर करने वाला है और इसी के विरोध में पार्टी ने 10 जनवरी से 26 जनवरी के बाद फरवरी के बीच चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। यानी कि 10 जनवरी से 26 फरवरी तक यह आंदोलन रूपरेखा तैयार होगी। 10 जनवरी सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस अभियान का औपचारिक शुभारंभ रहा। 11 जनवरी यानी कि आज जिला मुख्यालयों या सार्वजनिक स्थलों पर 1 दिवसीय उपवास होगा। 12 से 29 जनवरी पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान, चौपालें, नुक्कड़ सभाएं और पर्चा वितरित किए जाएंगे। तो वहीं 30 जनवरी वार्ड और ब्लॉक स्तर पर शांतिपूर्ण धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में जिला स्तर पर मनरेगा बचाओ धरना कलेक्टर कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो वहीं 7 से लेकर 15 फरवरी के बीच राज्य स्तर पर विधानसभा घेराव PCC नेतृत्व में व्यापक भागीदारी कांग्रेस नेताओं की होगी। उनका कहना भी है कि जब तक यह विधेयक वापस नहीं लिया जाता, मनरेगा को उसके मूल रूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। खास खबर के लिए महेश तिवारी की रिपोर्ट। आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के इस भवन में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक प्रेस वार्ता, जिसमें यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए हैं। पहले मीडिया के साथियों को मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे उसे भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए जरूरी था कि जिस हिसाब से मनरेगा के कानून को खत्म कर VVGRAMG लाकर केंद्र की सरकार मजदूरों के साथ कुठाराघात कर उसके अधिकारों को छलने का काम कर रही है, उस संबंध में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने रखी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रम विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारी को सीमित करने वाला एक निर्णय है। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और गरीब और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाली अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने स्कीम में बदल दिया गया। पहले स्कीम होता था, अब ये स्कीम नहीं रहेंगी। मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण था, लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचला है। 2 दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है और कोविड जैसे महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। अब तक मनरेगा मजदूरों को काम देने का कानून था। श्रमिक अधिकार पूर्वक काम मांगते थे, जिसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे चलाना नहीं चलाना और चलाना सरकार की मर्जी पर निर्भर रहेगा। मनरेगा के तहत सरकारी आर्डर से कभी काम नहीं रोका गया है। नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोजगार बंद करने की इजाजत देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार फंड खत्म हो जाने पर या फसल के मौसम में मजदूरों को महीनों तक रोजगार से दूर रखा जा सकता है। मनरेगा केंद्रीय कानून था। 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते थे। अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ। पहले मैचिंग ग्राउंड 50% राज्य जमा करेगी, तब केंद्र सरकार राशि जमा जारी करेगा। ये देख लीजिए, राज्यों की वित्तीय स्थिति अब आपको जानते कि सर्वविदित है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मोदी सरकार अब राज्यों पर GRAMG का लगभग 50,000 करोड़ का बोझ डालना चाहती है। उन्हें 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। इसलिए बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है।
100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक चालाकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 70% गांव में भाजपा की सरकार आने के बाद से अघोषित तौर पर काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों में यदि हम कहें तो सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम देने का अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो केवल 38 दिनों का है। मतलब 11 साल में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई है। मनरेगा काम करने का सही अधिकार था, उसे अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मद में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से केंद्र की मर्जी पर निर्भर है। भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। वीबीजी राम जी में जो राम जी बता रहे हैं उसे कहीं भी भगवान राम नहीं है। वीबीजी राम जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। तो यहाँ पर भी धर्म के नाम पर छलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, और कैसे मनरेगा को कमजोर करे इसका मैं स्पष्ट 2-4 पॉइंट आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मनरेगा में जो पहले था, हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, लेकिन अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, लेकिन अब काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने हुए गांव को ही मिलेगा। पहले आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, लेकिन फसल कटाई के मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा। पहले आपको कानूनी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई थी, अब आपकी मजदूरी सरकार अपनी मर्जी से तय करेगी। पहले ग्राम पंचायत के जरिए अपने गांव के विकास के लिए काम मिलता था, लेकिन अब आप कहां और क्या काम करेंगे यह सरकार तय करेगी। पहले आप अपने काम में मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों की मदद लेते थे, उसकी मदद मिलती थी, लेकिन अब आपको किसी मेट या रोजगार सहायक की मदद नहीं मिलेगी। पहले आपकी मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी, इसलिए राज्य सरकार बिना किसी चिंता या कठिनाई के आपको काम उपलब्ध करा देती थी। लेकिन अब राज्य सरकार को आपकी मजदूरी का 40% हिस्सा खुद देना होगा। खर्च बचाने के लिए हो सकता है राज्य मजदूरों को काम ही न दे। तो इस हिसाब से जो मनरेगा के काम के प्रति जो केंद्र की सरकार योजना बनाकर वीबीजी राम के नाम से संचालित करना चाहती है, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मनरेगा में जो आपको काम की गारंटी मिली थी, जो एक्ट बना था, उस एक्ट को खत्म करने की केवल ये योजना चला रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई। आज मनरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया है, जो 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा, और स्टेप बाय स्टेप पहले हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आज हमारे गुंडरदेव विधायक कुंवर सिंह निषाद जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कल एक दिन का उपवास रहेगा, और लगातार शहर स्तर बूथ स्तर तक इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा कानून जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने लाया था, जिसको आज खत्म करने की पूरी तरीके से साजिश हो रही है। ये एक गारंटी थी, मनरेगा रोजगार की गारंटी थी, ये कोई एहसान नहीं था। आर्टिकल 21 के तहत इसको गारंटी के रूप में लिया गया था। अब एक केंद्र सरकार द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा किसको कितना, किस गांव को कहाँ कितना देना है, उस हिसाब से अब लागू किया गया है। कुल मिला के बजट भी कम किया गया। केंद्र का बजट पहले 90% था, अब 60% हो गया। राज्य सरकार राशि के नाम पे धीरे धीरे मनरेगा को बंद करने का ये एक साजिश चल रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरा जोर विरोध करती है। जम्बूरी में आयोजन है, विवाद रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, विधायक सांसद को कोर्ट तक पहुंचे। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेके प्रेस के माध्यम से और सभी माध्यम से कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत कर रही है, और जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती कांग्रेस पार्टी उसमें भी आंदोलन करती है। भूख हड़ताल कहाँ पर होगा? भूख हड़ताल ही दुर्ग में ही होगा, गांधी प्रतिमा के पास। मुद्दे को लेकर आज देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा आंदोलन आज से चालू हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद 10 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हमारा ये मनरेगा बचाओ आंदोलन चलेगा। कल एक दिन का उपवास है, उसके बाद 29 तारीख तक का, फरवरी में 29 तारीख तक का हमारा ग्राम संपर्क रहेगा, जिसमें हम भजन भी गाएंगे, लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि मनरेगा को कैसे खत्म किया जा रहा है। मनरेगा एक कानून था,
एक गारंटी थी, लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का एक कानून था, जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है। कैसे खत्म करने जा रही है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब भूपेश बघेल जी का सरकार यहाँ था, दुर्ग जिला का डाटा आपको बताता हूँ, तो 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था। उसके बाद जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले साल में इन्हें 32 लाख मानव दिवस कर दिया। उसके बाद अभी ये वित्तीय वर्ष जो है उसमें 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लिए हमारी लड़ाई ये अभी जो चलेगी वो 1.5 माह की लड़ाई हमारी जाएगी। जमहूरी को लेके विधायक सांसद कोर्ट तक पहुंच गए, किस प्रकार से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का गुटबाजी आपको सतह पे दिख रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं इस चीज को कि कोर्ट जा रहा है, एक सांसद कोर्ट जा रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। अरे इस प्रकार का भ्रष्टाचार, बिना टेंडर का आप 15 करोड़ का काम करा दिए। इसके पहले आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, 1500 करोड़ का इन लोग घोटाला किए। अरे कहाँ ईडी सीबीआई इनके लिए नहीं है, सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। तो ये पराकाष्ठा जो है भ्रष्टाचार का, वो भारतीय जनता पार्टी में। इससे कितना नुकसान होता है? पूरा ही नुकसान है। आज आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न किसान से मतलब है, न मजदूर से मतलब है, न युवाओं से मतलब है, न नौकरी पैसा लोगों से मतलब है। उनको सिर्फ अपने उद्योगपति साथी को कैसे साथ देना है उस पे इन लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इस विषय को लेकर 10 करोड़ का आयोजन किया गया। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश भर में जो मनरेगा कानून है, जो गरीब मजदूरों के लिए, गांव के गरीब मजदूरों के जो रोजगार का सहायक है और जीवन यापन का साधन है, उसको केंद्र सरकार द्वारा धीरे धीरे करके खत्म करने के तहत ये साजिश रचा गया है। उसके तहत पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय आदेश दिया गया है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले भर में एक चरणबद्ध आंदोलन किया जाए, जिसके तहत आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुआ है। उसके बाद अनशन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद घेराव का कार्यक्रम होगा, फिर पंचायत जो कार्यक्रम होगा, मनरेगा के कार्यक्रम स्थल में जाने का कार्यक्रम होगा। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो योजना है कोई सामान्य योजना नहीं है। जो गरीब मजदूर है, आपके गांव के परिस्थिति में अब जाओगे तो किसानी का जो सीजन होता है, किसानी के सीजन के अलावा बीच में इन लोगों के लिए वो एक समय बचता है जिसमें वो खाली रहते हैं। ऐसे वक्त में वो मनरेगा के तहत गांव के कच्ची सड़कें, कच्ची नालियां, तालाब गहरीकरण आदि कार्य को करते हैं। उसके तहत उस गांव का विकास भी होता है और उनका जीवन यापन का, उनको जो तनख्वाह मिलता है, उनको जीवन यापन का साधन भी बनता है। मैं समझता हूँ कि ये जो योजना था एक तरीके से गरीबों की योजना थी, जो बेचारे भटकेंगे। अब इस योजना को कम कर दिया जाएगा तो गांव में एकदम ज्यादा कमजोरी आएगी। गांव में इस योजना को जब कम करते जाएंगे तो और बंद कर दिया जाएगा तो गांव का जो विकास और गरीबी का जो दर है बहुत बढ़ जाएगा। इससे कितना नुकसान देखते हैं? मैं तो सीधा बोल दिया, यह कोई योजना नहीं है, ये देश की एक तो सहयोग है, एक तरीके से काम दे के करवा के उन गरीबों की मदद करना है। ये नुकसान ही नुकसान है। हमारा भारत देश अमीरों का देश नहीं है। हमारा भारत देश में गरीबी की रेखा में रहने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। ऊपर से ग्रामीण स्थल में जो रहते हैं बेचारे कितने गरीब हैं, उन गरीबों की ये योजना है। उस योजना को उन लोगों ने खत्म करने की वो किया है। उनका रोजगार को छीना है, उनके आजीविका के साधन को छीना है, उनके भोजन को छीना है। मैं तो सीधा बोलता हूँ उनको, उनके भोजन को छीना है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जमहूरी विवाद को किस प्रकार से देखते हैं? जमहूरी विवाद इनके आपस के नेताओं के द्वारा है। इनके एक मंत्री के द्वारा, इनके पूर्व मंत्री के द्वारा जमहूरी विवाद को उछाला गया है ना। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस मामले को बढ़ चढ़ के उठाया। अब एक चीज बताइए, बगैर टेंडर के 15 करोड़ का काम कराना, आपको पता होना चाहिए 50,000 तक का कार्य निविदा के तहत 50,000 के मूल्य का ऊपर का काम जो होता है वो निविदा के पटल में आना चाहिए, चाहे ऑनलाइन में आना चाहिए या ऑफलाइन में आना चाहिए। ऑनलाइन की भी इनकी सीमा होती है शायद 10 लाख या 11 लाख, या ऑफलाइन। ये तो सीधा सीधा 15 करोड़, मतलब 25 लाख का काम आप कर लो, 50 लाख का काम आप कर लो, तो कुल मिला के इसमें
भ्रष्टाचार है, उसको जब ऑफलाइन में उसको अगर मौखिक रूप में काम दिया गया है और उसको काम दिया गया है तो स्वाभाविक है उसमें भ्रष्टाचार होगा। निविदा होता, सारे लोग आते, हो सकता है वो 15 करोड़ का काम 12 करोड़ में हो जाता, या निविदा होने से क्या होता है कि ज्यादातर देखा गया है कि जो निर्धारित दर होता है उस दर से नीचे आता है टेंडर। इसमें भी एक डायरेक्ट नुकसान हुआ है कि हो सकता है वो 15 करोड़ का नहा के 10 करोड़ में कोई ठेकेदार उस कार्य को कर देता। ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक साधन बना है जम्बूरी। मैं अयूब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव।